हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसकी नीट की पीवाईक्यूज़ के ऊपर थी और वो पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और उसके पहले मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स उसकी पीवाईक्यूज़ वगैरह करा रखी है। और अभी जो है हमारा आज का जो क्लास है वो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो इसके बाद स्टार्ट होगा। तो आज से जो है प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आएगा, फिर रेस्पिरेशन आएगा, फिर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर नीट के सिलेबस में दे रखा है, तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और तो अभी फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट जो है इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें फोटो और सिंथेसिस लिखा है 2 वर्ड। तो फोटो और सिंथेसिस जो है इसका मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है फोटोन यानी कि लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना यानी कि सिंथेसिस होना। तो किस चीज़ का बनेगा, मतलब लाइट के प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस जो होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। और प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। प्लांट्स जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है बेसिकली, और ये सिंथेसाइज करता है फूड को थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए क्या करता है, प्लांट जो होता है वो फूड सिंथेसाइज करता है, जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। तो क्या होता है कि लाइट जो होता है से फूड की सिंथेसिस होती है। लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, फूड की सिंथेसिस होती है। इसीलिए यहाँ पे है कि केमिकल एनर्जी जो होता है वो फूड के अंदर स्टोर होता है और लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो लाइट एनर्जी ही क्या होती है, बाद में जाके कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। इसीलिए ये क्या है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो रहा है और फिजिकली लाइट इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है हमारा एनसीईआरटी में कि क्यों फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो पहला है कि प्राइमरी सोर्स जो होता है सारे फूड का ऑन अर्थ पे वो फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड स्टोर होता है। फिर उससे क्या होता है कि वो उसी प्लांट्स को क्या करता है, एनिमल्स खाते हैं। तो बेसिकली जो सारे तरह के जो भी एनर्जी की सोर्स होती है वो आती है प्लांट से, और प्लांट जो होता है सारी एनर्जी जो होती है वो लेती है कहाँ से, दैट इज फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होता किससे है, दैट इज द सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है ये क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है सारे फूड का ऑन द अर्थ। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा है दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम इक्वेशन से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं यहाँ पे, और 12 वाटर की मॉलिक्यूल ले रहे हैं। और ये लाइट के प्रेजेंस में जो है यहाँ पे कार्बन CHO और H2O और O2 बन रहा है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 12 हो चुका है, तो 6 और ये 2 12 ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे 12 और ऑक्सीजन दे रखा है, तो यहाँ पे ये 12 और ऑक्सीजन है, ये 6 और ये 6। और उसके बाद यहाँ पे जो है दैट इज ये हाइड्रोजन है वो है 24, तो यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा टोटल 24। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। और दूसरा पॉइंट को मैं समझाती हूँ यहाँ पे कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो, और जो वाटर है मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस है वो, उसके प्रेजेंस में लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, मतलब इन दोनों के साथ लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड जो होता है बेसिकली ये बनता है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद वाटर की मॉलिक्यूल्स भी होती है कुछ, और ऑक्सीजन जो होता है ये रिलीज होता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे ये जो है प्राइमरी सोर्स होता है सारे फूड का अर्थ पे, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है,
रिलीज़ होता है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो आज की जो क्लास है बेसिकली उसमें सारी के सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बातें होने वाली है, जितनी भी एक्सपेरिमेंट करी गई हैं इस चैप्टर में उन सब के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था दैट इज़ द वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि बेसिकली हमारा जो है एक प्लांट था। एक प्लांट में कुछ जो था एक्सपोज्ड लीफ था, जहाँ पे जिसकी कवरिंग नहीं की गई थी, एक्सपोज था, पूरा फ्री था वो लीफ। और दूसरा लीफ लिया गया जिसको जो है वेरीगेटेड था, जो कवर्ड था ब्लैक पेपर से। जो ब्लैक कलर की पेपर थी उससे उसको क्या किया कर दिया गया था, कवर कर दिया गया था, ताकि वहाँ तक सनलाइट ना पहुँच पाए। तो एक जो था वो एक्सपोज्ड लीफ था और दूसरा जो था वो कवर्ड था ब्लैक कलर की पेपर से। ठीक है, अब जो एक्सपोज्ड पार्ट था वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सनलाइट मिलेगी, उसको सनलाइट मिलेगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके अंदर जो है ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा उसके अंदर। और ग्लूकोज जो है होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट के अंदर, तो स्टार्च बनेगा। और स्टार्च के लिए जो स्टार्च की जो टेस्ट होती है उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट लगाते हैं। तो आयोडीन टेस्ट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इन द केस ऑफ एक्सपोज लीफ, जहाँ पे पूरा फ्री है वो लीफ, किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं है, वहाँ पे आयोडीन की टेस्ट क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, दूसरा जो है हमारा दूसरा है हमारा वेरीगेटेड लीफ कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, जो कि ब्लैक पेपर से कवर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ब्लैक पेपर से कवर्ड है तो यहाँ पे सनलाइट जो है पहुँच नहीं रहा है। सनलाइट नहीं पहुँच रहा है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं। स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो यहाँ पे आयोडीन की टेस्ट जो होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये थी वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे कंक्लूजन में दे रखा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो टेक प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा मोल्स की हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या किया गया था, एक जो था लीफ वही एक्सपोज्ड वाला पार्ट, और दूसरा जो था लीफ उसके अंदर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉक्ड कॉटन जो है वो डाल दिया गया था। बेसिकली जो है उसको एक जार से किया गया था, कवर किया गया था, जिस जार के अंदर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है कॉटन के अंदर सोक था। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मेन काम होता है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या हुआ कि जो पार्ट जो था जिसको कवर किया गया था, कवर किया गया था उस जार से, उस जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो क्या किया, वो उसका जो पार्ट कवर था उससे क्या कर लिया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ से ये क्या कर लिया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया इस ढके हुए पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाफ लीफ जो कि सोक था वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ही तो ये कार्बोहाइड्रेट और वाटर और ऑक्सीजन बना रहा था। तो यहाँ पे जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई स्टार्च नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आयोडीन की टेस्ट जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव आएगी। और जो एक्सपोज्ड पार्ट है वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात कर ले या यहाँ पे ही बात कर ले तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्ट कॉटन नहीं है। तो और स्टार्च जो होगा उसका जो टेस्ट आता है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस से। तो हमें क्वेश्चन में आ सकता है कि मोल्स की जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट थी उससे क्या हमें मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट था हमारा दैट इज द प्रिस्टली जी का एक्सपेरिमेंट 1733 से 1804 तक। ठीक है, इसमें इन्होंने ही डिड एक्सपेरिमेंट इन 1770 जो है इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इम्पोर्टेंस जो है उसका ऑक्सीजन का या एयर का जो है ग्रीन प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो बताए थे। उसके बाद इन्होंने ही डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को इन 1774 में। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी वो 1774 में हुई थी बाय प्रिस्टली के द्वारा। पूरा नाम है जोसेफ प्रिस्टली, और जो है इनका एक्सपेरिमेंट था बेलजार एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करा गया था 1770 में, जिसमें एसेंशियलिटी ऑफ दी एयर या फिर ऑक्सीजन बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे उन्होंने। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पे जार लिया गया था जो कि उल्टा था, मतलब बेल के जैसा था, और ये बेल के जैसा जो उल्टा जो जार था उसको ऐसे रख दिया गया था। उसके अंदर जो है वो रैट को रखा गया था। वो रैट जो था वहाँ पे अगर उसको हम पलट के उल्टा रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या सफोकेट हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है,
और ये रैट। और दूसरी जगह एक और एक्सपेरिमेंट करा गया जिसके अंदर वहाँ पे जलता हुआ मोमबत्ती रखा गया, और जो जलता हुआ मोमबत्ती था वो भी बिना ऑक्सीजन मिलने की वजह से वो क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया, यानी कि बुझ गया। ठीक है, बोथ जो है डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर अराउंड देम। यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि बताया है कि जो दोनों जो है यानी कि रैट और जो कैंडल है दोनों जो है अपने अराउंड जो भी एयर है उसको क्या किया, डिग्रेड कर दिया, यानी कि उसको ख़राब कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो सफोकेट हो गया या फिर एक्सटिंग्विश हो गया। और तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया कि जो है एक सेम बेलजार लिया, उसमें उन्होंने रैट को भी रखा, कैंडल को भी रखा, और एक प्लांट रख दिया, मिंट प्लांट। ठीक है, प्लांट का नाम आ सकता है हम तो याद रखेंगे अच्छे से हम कि यहाँ पे मिंट प्लांट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर। और जो मिंट प्लांट होता है वो रिस्टोर किया द एयर विच इज़ कंटेमिनेटेड बाय द माइस एंड कैंडल। जो माइस और कैंडल के द्वारा जो उसके अराउंड जो भी एयर था वो कंटेमिनेट हो गया था, ख़राब हो गया था, उसको मिंट प्लांट फिर से रिस्टोर किया, क्योंकि मिंट प्लांट जो होगा वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। वो ऑक्सीजन जो होगा उस रैट और उस कैंडल को लगातार मिलता जाएगा, वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, फिर उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो ऐसे करके क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली जो है वो प्लांट भी सर्वाइव करेगा, वो रैट भी सर्वाइव करेगा, और वो कैंडल भी बुझेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिला इसके एक्सपेरिमेंट में। और इसके जो एक्सपेरिमेंट था इसमें कंक्लूजन था कि एयर या ऑक्सीजन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये पॉइंट हम अच्छे से याद रखेंगे। के बाद हमारा फोर्थ एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ द जैन इंजन होज एक्सपेरिमेंट। जैन इंजन होज जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रिला पे, और उन्होंने सेम सेटअप यूज़ किया था एज जो प्रिस्टली जी ने यूज़ किया था सेटअप, सेम सेटअप उन्होंने भी यूज़ किया था। और उन्होंने क्या लिया था, हाइड्रिला लिया था। बेसिकली क्या किया गया था, हाइड्रिला को जो है उसको जो है पहले तो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, जहाँ पे सनलाइट था वहाँ पे एयर बबल्स हमें देखने को मिला, और जिसको डार्क में रखा गया था, मतलब अंधेरे वाले में रखा गया था, जहाँ पे कोई लाइट प्रेजेंट नहीं था, उस जगह पे जिस हाइड्रिला को रखा गया वहाँ पे कोई एयर बबल नहीं मिला। इसका मतलब था कि एयर बबल जो है वो सीन हुआ अराउंड हाइड्रिला। तो जहाँ पे एयर बबल होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे सनलाइट की वजह से एयर बबल हमें देखने को मिला है, और यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो देखने को मिला। और जहाँ पे एयर बबल नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे डार्कनेस है, सनलाइट है नहीं, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो वहाँ पे एयर की कोई बबल्स हमें देखने को नहीं मिलेगी। कंक्लूजन है कि लाइट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये पॉइंट जो है हम याद रखेंगे जैन इंजन होल एक्सपेरिमेंट से, कि लाइट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज जूलियस वॉन सैक का। जूलियस वॉन सैक जो है इनका एक्सपेरिमेंट है 1854 में, जिसमें कि ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है एज स्टार्च। हमें कुछ पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट के जो है उसके अंदर स्टोर होता है एज ए स्टार्च के फॉर्म में। है कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्च के फॉर्म में जो होता है प्लांट्स के अंदर जो होता है ग्लूकोज स्टोर होता है, और ग्लूकोज जो होता है का प्रोडक्शन होता है व्हेन प्लांट ग्रोज। जब प्लांट जो होता है वो ग्रो होता है तो उसमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है बाद में। ठीक है, तो ग्रीन जो सब्सटेंस होती है यानी कि क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो होता है एक स्पेशल बॉडी होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर स्टोर होता है। तो हमें यहीं पे वही हमें बताया गया है बेसिकली ग्लूकोज के बारे में। जो है ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में। तो जूलियस वॉन सैक जो है इनके एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ बताया गया है, और क्लोरोफिल वगैरह के भी बारे में बताया गया है कि ये एक स्पेशल बॉडी यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा दैट इज इंगलमैन। इंगलमैन जो है 1843 से 1909 तक इनका लाइफ पीरियड था, और बेसिकली जो है एक प्रिज्म लिया गया था। प्रिज्म के अंदर जो है वाइट लाइट पहले इंट्रोड्यूस किया गया। वाइट लाइट डालने से क्या किया गया, मतलब बेसिकली यहाँ पे जब वाइट लाइट डाला गया उसके सामने जो है एक ग्रीन अलगा रखा गया जिसका नाम था क्लैडोफोरा। ठीक है, तो यहाँ पे इंगलमैन जो है एक्सपेरिमेंट इसके अंदर क्लैडोफोरा जो है ये देखा गया था। और जब ये वाइट लाइट डाले यहाँ पे इस पे, तो प्रिज्म से पास होने के बाद जब ये वाइट लाइट इस प्रिज्म से पास हुआ तो यहाँ पे हमें देखने को मिला डिफरेंट कलर्स, जो कि रेनबो के अंदर जैसा हमें देखने को मिलता है विबग्योर यानी कि VIBGYOR, ये हमें कलर देखने को मिला। और जो बैक्टीरिया था यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरिया था जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया था, वो बेसिकली मैक्सिमम उनका ग्रोथ हमें देखा गया ब्लू और रेड रीजन में। जहाँ पे ब्लू और रेड रीजन था वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिला बैक्टीरिया का। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली इसका नाम याद रखेंगे ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा का, और प्रिज्म जो है उसमें एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था वो इंजलमैन एक्सपेरिमेंट में। और कुछ पॉइंट है जैसे कि
जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ये वाला पॉइंट मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो देखने को मिला ब्लू और रेड रीजन में, और जो एरोबिक बैक्टीरिया था वो मोस्टली एक्यूमुलेट हुआ था इन दोज रीजन, यानी कि ब्लू और रेड रीजन में। तो यहाँ पे रेट और एक्सन स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे ब्लू और रेड रीजन जो है इसके अंदर हमें ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट है, जैसे कि पीएआर क्या होता है। पीएआर क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, जहाँ पे हमें बेसिकली फोटोसिंथेसिस वाला वो रीजन होता है जिसके बियॉन्ड या जिसके बाहर जो होता है वो हमें फोटोसिंथेसिस नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ इसी रेंज जो होती है उसके अंदर रहने से, रेडिएशन रहने से क्या होता है, हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर का अगर हमारा रेडिएशन रहता है, और जो कि होता है हमारा विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन के अंदर ही हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी 400 से 700 नैनोमीटर वाले में। और ये जो विजिबल रेडिएशन होता है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इसीलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रा कहते हैं विजिबल रेडिएशन को, क्योंकि ये डिफरेंट लाइट जो होता है, डिफरेंट वेवलेंथ जो होता है उसको ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमारा दो स्पेक्ट्रा आता है, एक होता है एक्सन स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो एक्सन स्पेक्ट्रा होता है ये ग्राफ शो करता है रीजन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है, ये चीज़ें जो होती है वो एक्सन स्पेक्ट्रा हमें बताता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें बताता है कि विच पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ विच वेवलेंथ, कौन सा पिगमेंट जो होता है वो किस वेवलेंथ का लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें बताता है। उसके बाद क्लोरोफिल ए जो होता है ये चीफ पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट जो होती है ये हम इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट एक्सपेरिमेंट जो था हमारा वो था कर्नेलियस वैन नील का। और ये वैन नील जो थे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और ये रिसर्च किए थे ऑन द सल्फर बैक्टीरिया पे। ठीक है, एन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया जो था उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। ही डिड स्टडी ऑन द पर्पल एंड द ग्रीन बैक्टीरिया एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। उन्होंने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया, बताया था कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। हाइड्रोजन फ्रॉम अ स्वीटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन। जो स्वीटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो होता है, मतलब हाइड्रोजन जो होता है एक स्वीटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का, वो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे मैंने H2O लिया था, वहाँ पे उस बेसिकली जो हमारा मेन रिएक्शन है उसमें मैंने H2O लिया, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही थी वो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। मतलब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं O, तो यहाँ पे हमें O2 देखने को मिला था ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H2A, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर जो भी ये होगा ये हाइड्रोजन डोनर होगा, और यही क्या होगा, ये इसको ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा और वही रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। यही जो डोनर होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे A डोनर है तो यहाँ पे हमें 2A देखने को मिल रहा है। और सल्फर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सल्फर बैक्टीरिया जो होता है इसके केस में H2O मतलब सॉरी CO2, और यहाँ पे H2O की जगह H2S देखने को मिल रहा है सल्फर। यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सल्फर। बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये बन गया, लेकिन इसका जो सल्फर है यहाँ पे आ जाएगा। तो कंक्लूजन इससे यही आता है कार्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट से कि ऑक्सीजन जो होता है इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट्स में। जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये कहाँ से आता है, ये बेसिकली वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ऑक्सीजन है ये तो यहाँ इसके अंदर आ रहा है, ग्लूकोज के अंदर आ रहा है, ये यहाँ नहीं जा रहा है। अगर इसको यहाँ आना रहता तो ये ए जो होता है इसके अंदर आता, लेकिन यहाँ नहीं आया, ये यहाँ आया है। और यहाँ पे सल्फर जो होता है ये यहाँ आया है, इसके अंदर नहीं आया है, इस ग्लूकोज के अंदर नहीं आया है। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट तो यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो भी कंपाउंड ले रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा था वो बेसिकली वाटर से आ रहा था, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यही बात वैन नील जो है उन्होंने बताया। ठीक है, और ये लेटर बाद में जाके ये प्रूव हुआ, रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक जो है उससे ये बाद में जाके प्रूफ हो गया। और हमारा जो मेन जो हमारा ये रिएक्शन था वो ये था 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे ग्लूकोज वाटर और फिर हमें ऑक्सीजन मिल गया था, और ये इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा एक्सपेरिमेंट वाला जो है पार्ट फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके आगे वो बेसिकली और इसके ऊपर और डिस्कशन होगी इसी चैप्टर के ऊपर। आई थिंक 4 to 5 क्लासेस तो इसमें भी लगेगी, तो ये चैप्टर उसमें फिनिश होगा। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से देखिए, और नहीं समझ में आया है तो उसको दोबारा देखिए। और जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है उसकी कंक्लूजन अच्छे से हमें याद रखनी है, और जो है
है साइंटिस्ट जो है उनका नाम भी हमें अच्छे से याद रखना है। तो कंक्लूज़न वगैरह अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं और इट्स नोट्स जो है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं अच्छे से। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।